कार्यकर्ता बंधुओं, भारत माता की, भारत माता की, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की। अब मैं जिनके विचार सुनने के लिए आप सब लोग बैठे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको पिंजौर से लेकर राजमणिपुर तक सबको एक समान देखने वाले और पूरे हरियाणा का एक समान विकास करने वाले एक विचार के साथ पूरे हरियाणा को नई दिशा और नई ऊंचाइयों पे ले जाने वाले माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए और हमें संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो। सारे कानून और भाई घर में सोनों सो बालक पैदा हो जाए तो उसके माथे पर इसलिए ये हमारे कार्यक्रम की पहली सफलता है कि यहाँ एक आध नजर बढ़ तो दिख गया। भारत माता की जय। लोकपाल खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकपाल खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकपाल खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई मोहनलाल बैठ जा। बहुत पुराना हमारा साथी कार्यकर्ता मोहनलाल आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री ओम प्रकाश जी यादव, हमारे इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता, नौजवानों के हृदय की धड़कन, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास जी शर्मा, नागल चौधरी के हमारे विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी, अटेली से हमारे विधायक भाई सीताराम यादव जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, इस जिले के हमारे प्रभारी श्री विजय पाल जी, श्री मनीष मित्तल जी, श्री शिव कुमार मेहता जी, गोविंद भारद्वाज जी, जयराम यादव जी, बड़ी तैयारी के लिए वो घर चले गए होंगे या होंगे नहीं, श्री लक्ष्मणचंद जी, सत्यवत शास्त्री जी, जो बोले वो भी जी, नहीं बोले वो सब जी, मित्रों, भाई बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, ये ठीक बात है कि पिछले लगभग जो 1.5 वर्ष का ये कार्यकाल एक विशेष प्रकार का कार्यकाल ये निकला है। न केवल प्रदेश में, न केवल देश में, बल्कि दुनिया भर में एक महामारी के संकट में से मानवता एक प्रकार से निकल रही है। जो कोरोना का काल है, ये महामारी है। सुना करते थे कि कोई महामारी कैसी होती है, महामारी में पता नहीं भगवान किसको उठा ले, कौन सी बीमारी किसके शरीर में घुस जाए, ये सुना ही था। नबी का अकाल सुना था, कभी हैजा फैला वो सुना था, लेकिन कोरोना नाम की महामारी ऐसी आएगी, हमको अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी, अपने अनुभव में लानी पड़ेगी, ये कभी सोचा नहीं था। इस कार्यकाल में बहुत ऐसे लोग जो हमारे निकट के थे, मुंह में छोड़कर चले गए, काल के मुंह में चले गए। बहुत ऐसे हैं कोविड से प्रभावित हुए, ठीक तो हो गए, लेकिन पोस्ट कोविड जिसको कहते हैं कि कोविड के बाद
अभी भी शरीर में बहुत सी बीमारियां लिए हुए हैं। दूसरी लहर संतोष व्यक्त किया जा रहा है कि वो अपने बहुत, जिसको कहना चाहिए कि नीचे का जो धरातल उस पर पहुंच गई है और हम राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा न हो कि तीसरी लहर भी आ जाए। दुनिया के कुछ देशों में तीसरी लहर आई है और वो तो ये भी सोच रहे हैं कि तीसरी के बाद चौथी भी आ सकती है। भाई प्रभु मालिक के दिलों का हमको कोई, हम और आप तो उस प्रकार के ज्ञानी विज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां कुछ भी होंगी, हम अपने बल पर, अपने हिम्मत के साथ मुकाबला करेंगे। भगवान हमारा साथ देगा और निश्चित रूप से इसमें से पार पाएंगे। बहुत कुछ करना पड़ता है, हमने किया है। चर्चा केवल ऑक्सीजन की हुई है। ऑक्सीजन के लिए रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक हर एक जिले में आज कितने मरीज हैं, पूरी रिपोर्ट हम लेते थे। रिपोर्ट भी 2-2, 3-3 तरह से लेते थे। अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट अलग से लेता था, CID अलग से लेती थी, और हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज है, चाहे ग्राम विकास के, वो अपने अपने तरीके से वो लेके आते थे। हम सबको मिलाते थे, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि संकट था ऑक्सीजन का और उसमें एक मोटा ऐसा स्टाइल सबको देना पड़ता था कि ज़्यादा बना चली जाए, कहीं कम भी ना रह जाए। तो हर दिन की अवस्था देखनी पड़ती थी। आज यहाँ आधा टन बढ़ा दो, आज यहाँ आधा टन कम कर दो। हमने 150 टन से शुरू करके 282 टन तक मैक्सिमम हमारे यहाँ कोटा को मिला, उसने अपने काम चलाया। हमारे बराबर में दिल्ली हमसे छोटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 700 मीट्रिक टन का अपना ऑर्डर करा लिया, जो कि कुछ प्रांतों के साथ धोखा हुआ। हम बहुत किल्लत में रहे और वहाँ सरप्लस फालतू ऑक्सीजन पड़ी रही। खैर, ये उस प्रकार की राजनीतिक बातें बोलने का अवसर नहीं। कोरोना में तो सब मिल करके हमको चलना पड़ेगा। ये सीमाओं से हट करके बीमारी थी, हमको पार पाए। लेकिन साथ साथ विकास के काम, प्रदेश में व्यवस्था बदलने के काम, ये भी हमने धीरे नहीं पड़े, छोड़े नहीं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो अवसर भले ही हमारे इकट्ठे होने के ऊपर प्रतिबंध लग गया, हम चार लोग इकट्ठे बैठ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, आपस में दूरी बना के रखनी है, क्योंकि यही एकमात्र उसका इलाज था कि 2 गज की दूरी बनाकर रखो। प्रतिबंध लग गया कि 10 लोग, 11 लोग इकट्ठे होंगे, इससे ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, दुख हो चाहे सुख हो। आज वो पसंदियां थोड़ी खुल गई हैं, आज हमने छूट दे दी है, लेकिन उसका हमने लाभ क्या उठाया? तो अपने कार्यालय में बैठ करके सारे अधिकारियों को बुला करके एक विषय पर पूरी चर्चा है। क्या कृषि विभाग को कैसे ठीक कर सकते हैं, सिंचाई विभाग को कैसे ठीक कर सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, शिक्षा को कैसे ठीक कर सकते हैं, लोगों के झमेले दुनिया भर के उनको निपटाने के लिए व्यवस्थाएं कैसे बदल सकते हैं। एक मिनट का उपयोग किया, एक आपने कई बदलाव देखे होंगे। उस बदलाव के अंदर एक बदलाव जैसे आपको बताता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, लोग गांव के अंदर रहते हैं, हमारे यहाँ गांव का एक लाल डोरा होता है ना, तरह तरह की बातें हैं कि लाल डोरा के अंदर तो लोगों की जमीन के मालिक की नहीं है, इस जमीन के ऊपर तो हम बेचना चाहे तो रजिस्ट्री नहीं होती है, इसके ऊपर हम कहीं कर्जा लेना चाहे तो ले नहीं सकते हैं, बंटवारे के कई झगड़े हैं, कई कब्जे एक दूसरे पर कर लेते हैं, सब पंचायत की देखरेख में चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई उसके ऊपर नियंत्रण नहीं था। हमने कहा इसको पहले करें, हमने लाल डोरा खत्म करके सब घरों की रजिस्ट्री होगी, पहली रजिस्ट्री पंचायत कराएगी, फिर बाद में आपको काफी बड़ी मात्रा में लगभग 70% सर्वे हो चुका है, 20-30% ही बचा। अभी क्या बात आज तक कभी किसी ने सोची नहीं। देश आजाद हुए भी कितने साल, 75 साल हो गए, 75 साल में भी किसी ने सोचा नहीं। और हमने योजना बनाई, मैंने प्रधानमंत्री के सामने रखी, उनका योजना बढ़िया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया उसको और सारे देश में उसको लागू कर दी स्वामित्व के नाम। शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज की
प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, घर है, लीज के ऊपर 20 साल से 30 साल से 50 साल से लिए हुए हैं। कहीं किराया 20 रुपया, कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया, कहीं 500 रुपया। अगर उसकी दीवार टूट जाए तो बनवा नहीं सकते, छत गिर जाए तो छत डाल नहीं सकते। झगड़े पड़े हुए हैं, खंडर बन रहे हैं। हम कहते हैं हमारी है, म्यूनसिपल कमेटी कहती है हमारी है। हमने कहा इसका डंडा मिटाओ, 20 साल पुराने जिसके कब्जे हैं पैसे दे दो, उसके नाम रजिस्ट्री करा दो, उसकी कब्जे। ये शहरों का स्वामित्व मालिकाना है, ये नहीं करनी। बहुत लोग की भीड़ लगती थी हमारे यहाँ शुरू में, सभी एमएलए के यहाँ, सभी मंत्रियों के यहाँ। हमने कहा लोग यही लगे रहते हैं, आधी आबादी इसी में लगी रहती है, मेरा थोड़ा सा काम है, चलो चंडीगढ़ जाके करा के लाओ। और फिर धौड़ कपड़ियों को हम साथ लेते थे, वो गाड़ी भी करके लेते थे, तेल भी डलवाते थे, 2-4 रुपया खर्च भी करते थे, कुछ थोड़ा टाका वो भी लगा लेता था। हमने सीएम विंडो बनाई, उसमें से ये कहा कि हर व्यक्ति अपनी दरखास्त वहां लगा दे, उसका काम घर बैठे हो जाएगा। सीएम विंडो में 8.5 लाख लोग आज लोग सीएम अधिकारी भी जो है ना सीएम विंडो से डरते हैं, काम ना करे ना और उसको जाकर मैं उसको सीएम विंडो में लगाऊंगा तो पता सीएम विंडो में लगते ही ये दर्द हो जाएगी और कभी भी मेरा नाम लिखा जाएगा इसने काम नहीं किया था, इसलिए सीएम विंडो पर इसकी शिकायत लगी। तो ऐसे कितने ही काम हमने इलेक्ट्रॉनिक के सारे से आईटी के जमाने से ऑनलाइन कर दिए, फॉर्म ऑनलाइन भरने शुरू कर दिए। जितने तरह के लाइसेंस होते हैं, जितने और चीजों की क्लियरेंस चाहिए होती है, वो सारे हमने ऑनलाइन कर दिए। चाहे वो इंडस्ट्री का आदमी है, बीएटी का आदमी है, विद्यार्थी है, दुकानदार है, कोई भी है, तो अपना छोटा मोटा काम अपने घर बैठे या पास में जो सीएससी सेंटर उससे करा। ये कोरोना के कारण से इसमें हमको लाभ हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ हर एक चुनौती का अवसर लेके आती है और ये चुनौती हमारे लिए अवसर लेके आई, हमने उसमें से काम किया। एक और कठिन दौर जिसमें से निकले, उस कठिन दौर का एक नमूना एक नौजवान ने भी दिखा दिया। वो है ये जो किसानों के कुछ इलाके में, हमारा इलाका सुरक्षित है, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के किसानों को कि जो किसान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हमने कार्यकाल में किया है, पिछले कांग्रेस के इतने सालों के अंदर कभी नहीं हुआ। रेखा पानी के किसान की आय मुझे डबल करती है तो उसको चल पड़े, और चल पड़े तो कठिनाइयां क्या क्या, हम कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये जो 3 कानून की बात हो रही है, 3 कानून लेकर के आए। एक तरफ तो यही नेता जो इस आंदोलन को हवा देते हैं, वो कहते हैं किसान मर गया, किसान के पहले कुछ नहीं, किसान की गरीबी हमने दूर नहीं की, किसान की आमदन खत्म हो गई। अरे आज खत्म हुई, ये तो जो पिछले कांग्रेस के समय के कानून थे उनके कारण दिक्कत बनी। अब उनको ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, उसका स्वागत तो करो। अगर स्वागत भी नहीं करते तो कम से कम देख तो लो 2-4 साल में उसका परिणाम क्या होता है। ऐसी कौन सा नियम बढ़ गया कि कोई चीज अगर आई है तो उसको हम देखेंगे नहीं, बिना देखे कि पिछड़ा तो खराब था लेकिन आगे वाला जो है उसके ऊपर हम डांट लगाते हैं, उसको बंद रखते हैं, उसको नहीं लागू करेंगे। अरे भाई ये कौन सा नियम है? जब हम ये कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कहता है, सरकार ये कहती है कि इसके कारण से किसानों को लाभ होगा, निश्चित होगा। 2-4 साल के बाद इनको ड्रामा, 5 साल बाद हर 5 साल के बाद ये लोकतंत्र का एक तमाशा होना ही है। आपको नहीं अच्छा लगे फिर उठा के फेंक देना, सरकारें कौन सी बदली रहेंगी? 5-5 साल बाद सब सरकारें बदलती हैं, चाहे वो पंचायत हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, 5 साल में तो सबका चुनाव निकलना। आपको नहीं पसंद आया और हो सकता है लागू करने वालों को समझ में आया कि कानून गलत है, वही कुछ वापस ले लेंगे क्या? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.